हाँ तो देखो, कल हमने ग्रंथ एवं लेखक का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। कल हमने 23 ग्रंथ देखे थे, आज मैं आपके सामने 20 लेकर आया हूँ। और इन्हें कैसे याद करना है, तो देखो याद करने के लिए मैं आपको कुछ मतलब शॉर्टकट के अंदर कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, इन्हें याद किया जा सकता है। तो देखो पहला, राधा गोविंद सार कैसे याद करें कि एग्जाम में देखता है अपन को देवश्री ब्रजपाल भट्ट याद आ जाए। तो देखो राधा और गोविंद के भजन करने हैं तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ब्रज नगरी जाना पड़ेगा। कहाँ पे जाना पड़ेगा, ब्रज नगरी जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि राधा गोविंद सार के रचयिता कौन है, देवश्री ब्रजपाल भट्ट। दूसरा देखो जवान रासो, देखो सेना है और सेना के अंदर जब जवान शहीद हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रासो हो गया है, जवान शहीद हो गए, हमने हमारे रत्न खो दिए हैं, दो दो रत्न खो दिए। कितने रत्न खो दिए, दो दो। तो सीताराम रत्नो नरहरि रत्नो की क्या खो दिए, हमने रत्न खो दिए हैं। तो रतन से याद किया जा सकता है कि हमने दो रत्न खो दिए, एक तो सीताराम खो दिया, एक और नरहरि। तो सीताराम रत्नु और नरहरि रत्नु ने किसकी रचना की है, जवान रासो की रचना की है। इसके बाद में जो 3 नंबर पे है सूरज प्रकाश, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है कर्णिदान। कैसे याद करेंगे, तो देखो सूरज प्रकाश करता है दान, सूरज प्रकाश कर दान, सूरज प्रकाश कर दान, सूरज प्रकाश दान करता है। तो क्या इससे हो जाएगा कर्णिदान। तो सूरज प्रकाश की रचना किसने की है, कर्णिदान ने की है। किसने की है, कर्णिदान ने की है। ऐसे ही हम चौथा ग्रंथ देखो शिशुपाल वध। अब शिशुपाल वध को कैसे याद किया जा सकता है, तो शिशुपाल देखो, शिशुपाल वध, माँ कवि माघ। तो जो माँ होती है, माघ को अपन क्या पढ़ेंगे, माघ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माघ। जो माँ होती है वह शिशु को पालती है, वध नहीं करती है। तो माँ कवि माँ किसके है, तो अपन पढ़ देंगे कि शिशुपाल वध के रचयिता कौन है, माँ कवि माघ है। अगला देखो आद्य पटकी, एक महिला है, वह क्या करती है, नथ को गिरा देती है। तो वह क्या बोलती है, अल्ले भैया पटक दी नथ, अल्ले भैया पटक दी नथ। जोश जोश में उसने क्या पटक दी है, नथ पटक दी है। क्या पटक दी है, नथ पटक दी है। आगे देखो प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के रचयिता कौन है, राजशेखर। कैसे याद करेंगे, तो याद करने के लिए देखो आइएगा, प्रबंध कोश, कोश का मतलब होता है रुपया, रुपया मतलब पैसे। अब जो भी पैसों का प्रबंध करेगा वह हमेशा राज करेगा और शिखर पर पहुंचेगा। तो कैसे याद किया जा सकता है कि प्रबंध कोश के रचयिता कौन है, राजशेखर है। इस प्रकार से याद किया जा सकता है। अगला देखो चेतावनी रा चौगिटिया। अब चेतावनी का चौगिटिया, जब हम बोलते हैं कि जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं कि चौगिटिया भरते हैं तो किसकी आवाज आती है, अरे बारे। तो बोलते हैं ना, तो बारे, तो क्या होता है, बारे। तो बारे से याद किया जा सकता है चेतावनी की चौगिटिया। ये रचना किसकी है, केसरी सिंह बारट की है, केसरी सिंह बारट की है। और अगली देखिएगा, पढ़ ले प्रतीक्षा नमो नमः। तो देखो प्रतीक्षा करो पढ़ने आएगी हीरे निकलेंगे। क्या करना है, प्रतीक्षा करो पढ़ने आएंगी हीरे निकलेंगे। तो पढ़ने प्रतीक्षा नमो नमो के रचनाकार कौन है, हीरालाल शास्त्री। बादली, देखो मारवाड़ी में बोलते हैं अपन कि जब बारिश आती है उससे पहले क्या लगती है, बिरखा लगती है, बिरखा ली क्या क्या लगती है, बिरखा लगती है। और बिरखा लगती है तो चांद भी नहीं दिखता है, चंद्रमा भी नहीं दिखता है। तो बादली के रचनाकार कौन है, सचंद्र सिंह बिरकाली है। अगला देखो फाटका जंजाल, इसे कैसे याद करेंगे, देखो एक महिला है, उसे रात को क्या आते हैं, अपन सपने को क्या बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, झुंझाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झुंझाड़। एक महिला को सपना आया, क्या आया, सपना आया। और सपने में उसे क्या दिखा, फाटके खुल खुल रही है, फाटके बंद हो रही है। और उसे सुबह किसके पास ले जाया गया, उसे सुबह किसी देवता के यहाँ पे ले जाया गया, किसी पंडित के यहाँ पे ले जाया गया। तो बोला कि मुझे क्या आते हैं, सपने आते हैं, झुंझाड़ आते हैं, फाटके खुलती है, फाटके बंद होती है। तो उन्होंने बोला ये सब शिव की माया है। किसकी माया है, ये सब शिव की माया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं फाटका जंजाल के रचयिता कौन है, शिवचंद्र भरतिया। अगला देखो केसर विलास, इसे कैसे याद किया, देखो विलास को पढ़ो गिलास, क्या पढ़ो, गिलास। अब एक महिला है जो चाय बनाते समय, चाय बनाते समय गिलास में भरती है केसर। महिला है, चाय बनाते समय गिलास में भरती है केसर। तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है कि केसर विलास के रचयिता कौन है, शिवचंद्र भरतिया है। कौन है, शिवचंद्र भरतिया है। अगला देखो छपना रोचंद।
अब देखो किसी ने बोला अरे 6 पन्ना रो छंद है, कितने पन्नों का छंद है, 6 पन्ना रो छंद है, उम्र थोड़ी लगती है याद करने में, 6 पन्ना रो छंद है, उम्र थोड़ी लगती है याद करने में। तो 6 पन्ना रो छंद की रचयिता कौन है, उमरदान लालस है। कौन है, उमरदान लालस है। हाला जाला की कुंडली है। इसे किस प्रकार याद करेंगे, तो देखो किसी ने बोला बाहर देख इश्यो लाग रही है, बाहर देख इश्यो लाग रही है, जड़ है हाला झाला है, हाला झाला मतलब झाला हाल रही है। किसी ने कहा कि बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो इश्यो लाग रही है, बारोड़ी में कहते हैं ना इश्यो लाग रही है कि झाला हाल रही है, झाला हाल रही है, कुंडी हाल रही है। तो इस प्रकार से हाला झाला की कुंडी है, गोल याद करने के लिए क्या करेंगे, तो ईश्वरदास बारडस्ती क्या है, रचयिता है। अगला देखो अमृत पुत्र, अमृत पुत्र के रचनाकार कौन है, आनंद शर्मा। अगर पुत्र अमृत के समान होगा तो सभी को क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। अगर पुत्र अमृत के समान होता है तो सभी को क्या आ जाता है, आनंद आ जाता है। अगला देखो मूंगती, अब देखो मुक्ति को आप मुक्ति पढ़ो, क्या पढ़ो, मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलती है, निर्मोह होने से। अगर मोह माया में रहोगे तो कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहिए तो मोह माया छोड़नी पड़ेगी। निर्मोह है यानी मोह से क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो मुक्ति के कौन है, और जो मुक्ति होती है वो मीठी मीठी होती है। इस प्रकार से याद किया जा सकता है कि मुक्ति के कौन है, मिठे निर्मोह है। आगे देखो रेत पर बनी चिन्ह। अब देखो मीनाक्षी का मतलब क्या होता है, मीन के समानांक, मीन के समानांक मतलब मीनाक्षी है तो मछली का पर्यायवाची है। तो मीनाक्षी मछली, अब मछली कभी रेत पे पाव रखती है क्या, रेत पे चिन्ह करती है क्या, नहीं करती। इस प्रकार से याद किया जा सकता है। अब देखो अगला देखो हमीरट। अब हमीरट, हट कौन करते हैं, हट करते हैं बच्चे करते हैं। क्या कहते हैं, हमें चांद को देखना है, क्या देखना है, चांद को देखना है। हट कौन करते हैं, बच्चे देख करते हैं। अमीर हट कि हमें किसे देखना है, चांद को देखना है। गोरा बादल, गोरा और बादल दो रतन थे, किसके थे, रतन सिंह के थे। गोरा बादल किसके रतन थे, रतन सिंह के थे। तो गोरा बादल हेमरतन, गोरा बादल हेमरतन। स्वतंत्रता भावनी, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय, उसके बाद से सभी कवि तेज हो गए हैं, सभी कवि तेज हो गए हैं। स्वतंत्र होने के बाद सभी कवि तेज हो गए हैं। और अगला देखो और लास्ट में देखता ही चला गया। किसी ने ऐसा गुलाब देखा था जैसे आज की पहले देखा नहीं था। तो उसने क्या बोला कि मैं तो गुलाब को देखता ही रह गया, मैं तो गुलाब को देखता ही चला गया। तो अंतिम है जो ये 20 नंबर का मैंने बनाया, इसका क्या हो जाएगा, गुलाब कोठारी हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको 20 ग्रंथ और बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना। थैंक यू।